Hello guys, welcome back again. I hope all of you are doing well and also preparing for your exams. इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, एनसीटी का बहुत बड़ा एक्शन है जिसको लेके हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। जो भी स्टूडेंट, नए स्टूडेंट जो बीएड में या फिर बीएसटीसी में दाखिला लेना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी सूचना है, बड़ी सूचना है। और एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को शुरू करते करते अब कहीं ना कहीं कॉलेजों की गुणवत्ताओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। एनसीटी ने ये बहुत बड़ा शिकंजा कसा है ऐसे कुछ फर्जी कॉलेजों पे जहाँ पे स्टूडेंटों के एडमिशन तो होते हैं लेकिन किसी प्रकार की एक्टिविटी कागज़ों पे नहीं करवाई जाती है, डायरेक्ट एग्ज़ाम होते हैं। तो उनसे PAR यानी कि अप्रेजल रिपोर्ट मांगी थी और बहुत दिन तक पिछले 5-7 महीने से उनसे मांगी थी, ईमेल वगैरह के जरिए मांगी थी, लेकिन उन्होंने इसका कोई रिप्लाई नहीं दिया है। तब उन्होंने एक्शन के अगेंस्ट 2224 के समथिंग ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनको उनकी मान्यता रद्द कर दी है या फिर अभी स्टे कर दिया है। हालांकि कुछ ऐसे कॉलेज होंगे जो अभी ये अपील करेंगे या फिर अपनी रिपोर्ट, अप्रेजल रिपोर्ट है जो परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट 2022 और 23 की मांगी थी, पिछले सत्रों की, तो अगर जो दे देंगे उन्हें बाद में टाइमलाइन बढ़ा के मांग लिया जाएगा। अगर वो प्रोवाइड कर देंगे तो उन्हें वापस से उनकी मान्यता क्या कर दी जाएगी, एक्टिवेट कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि कुछ नहीं है, 90% के समथिंग कुछ ऐसे कॉलेज होंगे जो इसी तरह की बीएड करवा रहे हैं और इसके लिए जो स्टूडेंट इनरोल हो रहा है उसे ज़्यादा सजग होने की ज़रूरत है। जो आगे जाके शिक्षक जगत में जाना चाहता है तो उसकी एक जिम्मेवारी बनती है कि गुणवत्ता रूप से अपनी बीएड या फिर बीएसटीसी की डिग्री, डिप्लोमा को कंप्लीट करे ताकि आगे जाके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर पाए। लेकिन हम कहीं ना कहीं कोताही बरतते हैं। भले ही आप कितने भी स्कॉलर स्टूडेंट हो, लेकिन आपको चाहिए जिम्मेदार तरीके से 2 साल तक, चाहे आपका बीएड है, बीएसटीसी है, उसे अच्छी तरह से करना चाहिए। अगर आप कॉलेज में जाओगे तो कई ऐसी माइनर चीज़ें हैं जो वहाँ पे आप सीखोगे, कोई उसका आपका लॉस नहीं होने वाला है। लेकिन आप सभी जानते हैं जिनकी मान्यता अभी जारी है, जिन्होंने रिपोर्ट प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ पे भी कई बच्चे ऐसे जाते हैं जो केवल एडमिशन करवाते हैं, अपनी फीस से 15-20 हज़ार रुपये बढ़ के वो दे देते हैं और उन्हें लास्ट में अपना एग्ज़ाम ही देने जाना पड़ता है। और कॉलेज भी इस चीज़ से बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पे नाम के जो फैकल्टी होती हैं वो चलानी पड़ती हैं, उन्हें फीस भी उनके लिए ज़्यादा देनी नहीं पड़ती है, पैसा उनके लिए पूरा सेफ बचता है। ये रियलिटी है, अगर आप ग्राउंड चेक करोगे तो यही रियलिटी है। क्योंकि 2 साल तक बच्चे बीएड में सोचते हैं कि क्या ही पढ़ाई होगी, लेकिन रियलिटी में अगर चाहें तो आप 5-6 घंटे के पीरियड के बाद में, जैसे आप क्लास के बाद में जाएंगे तो आपके पास में सफिशिएंट टाइम मिलता है। जो आप बाहर जाके स्टडी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आप बीएड के करते हुए भी कर सकते हैं। लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं इसमें कोताही बरतते हैं और सबसे पहली जिम्मेदारी बच्चों की है, अगर आप जाओगे तो कॉलेजों को फैकल्टी लगानी ही पड़ेगी। तो इस चीज़ पे एनसीटी ने शिकंजा कसा है और आई होप इस चीज़ में और गुणवत्तापूर्ण रूप से सुधार आए। मैं कई ऐसे कॉलेजों को जानता हूँ अभी भी जिन्होंने रिपोर्ट दी है और जो बाकायदा मान्यता है उनके पास में, लेकिन वहाँ पे आधे से ज़्यादा बच्चे इसी तरह से बीएड करते हैं जिनकी प्रेजेंस बिल्कुल नहीं है। लास्ट टाइम पे अपने एग्ज़ाम देंगे, यानी कि साल में मुश्किल से 2 या 3 बार वो जाते हैं, प्रैक्टिकल होगा उस टाइम पे, या फिर जो आपके टीचिंग प्रैक्टिकल होते हैं सबसे लास्ट में, लेसन जो होता है उस टाइम जाते हैं। बाकी उनका एग्ज़ाम देने जाते हैं और उनके पास में बीएड डिग्री आ जाती है। अगर आप इसी तरह से बीएड डिग्री अवेलेबल करवा दोगे तो हर कोई बच्चा एडमिशन लेगा, इसीलिए भीड़ बढ़ती है। तो एनसीटी को इस चीज़ पे शिकंजा कसा है और आई होप ये इसी तरह से जारी रहे, जिससे जो शिक्षक निकल के आएंगे वो गुणवत्तापूर्ण रूप से आ पाएंगे। जिन्होंने अच्छी तरह से एजुकेशन ली है तभी वो सिस्टम में अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर पाएंगे। आई होप पेरेंट्स को भी थोड़ा सा सजग होने की ज़रूरत है। और ये ज्ञानवर्धक बातें नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये रियलिटी है। ग्राउंड चेक पे आप कर सकते हैं। सुनने वाले बच्चे भी जानते होंगे, बीएड उन्होंने इसी तरह से की है। टीचर का रोल सोसाइटी के क्रिएशन में बहुत बड़ा योगदान होता है। भले ही आपको अच्छी खासी क्या नहीं मिलती हो, सैलरी नहीं मिलती हो, यूपीएससी आईएएस की तरह आपके पास नहीं आता हो, लेकिन फिर भी आपके पास में मौका होता है समाज को अच्छी तरह से बनाने का। ठीक है, तो दिस इज ए वेरी ग्रेट टास्क रेदर देन योर यूपीएससी और आईएएस टास्क। तो ये बहुत ही सीरियस चीज़ है।
एनसीटी ने शिकंजा कसा है और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। हो सकता है अभी कुछ 2 से 3 से कॉलेजों पे और मान्यता रद्द हुई, 3000 तक के समथिंग आंकड़ा पहुंच सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आगे 12 जून को इसकी लिस्ट आ जाएगी, तो अपना एडमिशन जिस भी कॉलेज में ले रहे हैं एनसीटी की वेबसाइट पे जाके लिस्ट में अपना कॉलेज चेक कर लेना, कहीं उसकी मान्यता रद्द नहीं हो गई और आपने वहाँ पे फीस जमा करा दी हो तो आप वहाँ पे अटक जाओगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। थैंक्स, मिलता हूँ नई वीडियो किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक लेता हूँ अलविदा, धन्यवाद।